आए जब आए वो सब पूरे होना चाहिए। वो पूरे हो गए तो पुण्य है, नहीं पूरे हो गए तो पाप है। ऐसा ही जो व्यक्ति अपने मन के अंदर से उत्पन्न होने वाली उस आवाज को सुनता है और उसी को पूरा करने के लिए वह जीवन खपा देता है और अपनी इंद्रियों को सुख प्रदान करता है, ऐसे व्यक्तियों के लक्षण जहां होते हैं उसको बहिरात्मा कहते हैं। अंतरात्मा किसको कहते हैं? अंतरात्मा का मतलब होता है कि उसकी भी एक मोड़ी है, उसका भी ब्याह करना है, तो उसके मन में ख्याल आता है कि नहीं मुझे मेरी बेटी की शादी करना है, चलो अपन प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, देखते हैं इसका भाग्य कब जगता है, तब सब अच्छा हो जाएगा। मेरी बेटी ने जैसे कर्म किए होंगे, मेरी बेटी ने जैसे पुण्य पाप लेके आया होगा, जहां इसका पूर्व जन्म का कोई संबंध होगा वो स्वयं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, नरसों आना हो तो आ जाएगा, नहीं होना तो नहीं हो जाएगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा, मेरा काम है सम्यक पुरुषार्थ करना, मैं करता रहूंगा। तो जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को ज्यादा इज्जत नहीं देता, अपने अंदर की इच्छाओं को क्या करता है, वो ज्यादा इज्जत नहीं देता, ज्यादा जरूरी नहीं समझता कि मेरे अंदर कोई इच्छा पैदा हुई है वो पूरी हो भी जाए अथवा नहीं भी हो जाए, वो परेशान नहीं रहता। वो दुकान भी खोलता है, विवाह भी कर लेता है, बच्चे भी कर लेता है, पैसा भी कमा लेता है, लेकिन उसकी जिद नहीं होती कि मैंने दुकान खोली तो चलना ही चाहिए ना। ठीक है, मैंने दुकान खोली है, जितना मेरा भाग्य, जितनी मेरी आमदनी होगी उतना आएगा, मेरे भाग्य से ज़्यादा और भाग्य से कम कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, मेरा कर्तव्य है मैं दुकान खोल के बैठूंगा और शांत बुद्धि से बैठा रहता। 500 रुपए क्यों आ रहे उसकी कोई शिकायत नहीं, 10,000 रुपए रोज क्या आ रहे उसकी कोई खुशी नहीं। तो जो व्यक्ति अपने कर्म और कर्म के फलकों पर विश्वास करता है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करने में रुचि रखता है और अपने परिवार कुटुंब के बीच में रहते हुए जो करने के योग्य कार्य है, जो जिम्मेदारियां है परिवार से संबंधित, उसको पूरा करने के लिए वो मेहनत तो करता है लेकिन किसी चीज की जिद नहीं पकड़ता। दुकान नहीं चल रही, 500 रुपए आ रहे, 500 रुपए में घर चला, ज्यादा चल नहीं रही है, ज्यादा कभी कुछ हो चला ही नहीं सकता, तुम्हारे भाग्य से ज्यादा कौन ला के दे देगा। कर्म कहाँ किसके साथ क्या खेल खेल रहा है वो उसको स्वीकार करता है, उसको कहते हैं अंतरात्मा। और जो श्रावक श्रेष्ठी हो चाहे साधु हो, जो भी अपने भाग्य में है, जब होगा जैसा होगा उसके साथ वो सुख दुखी ना होते हुए अपनी जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाता है और एक दिन वह वैरागी बनकर के वितराग भाव में चला जाता है, तब कौन पैदा होता है? वही व्यक्ति परमात्मा बन जाता है। ये बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के ऐसे लक्षण होते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, आप अपने मन के अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को अगर जिद पकड़ करके बैठे हो कि जो मैंने सोचा, जो मैंने चाहा, जो मैंने कल्पना की है वो पूरी की पूरी होना चाहिए, तो ध्यान रखना आप कौन हो? बहिरात्मा। और आप इच्छा प्रकट कीजिए, इच्छा प्रकट हुई है उसके लिए मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, लेकिन जिद मत पकड़िए। आप हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो दुखी नहीं होना, इसको कहते हैं अंतरात्मा। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती संगीता जी श्रीवस्तम, आपका कल की जिज्ञासा रह गई थी और अगले क्रम पर तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी अभिषेक भैया जी। हे मुनिश्री, आपको त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री, हमारा प्रश्न ये है कि जैसे अभी आपने 2 दिन पहले बताया था कि जीवों को कमाना चाहिए, तो महाराज जी हम अशोकनगर वासियों को पुण्य कमाना आता है, धन कमाना आता है, जीवों को कमाना अभी तक किसी ने सिखाया भी नहीं है, आता भी नहीं है। तो हे भगवान कृपा करके जीवों को किस प्रकार से कमाना सीखें, आप बताइएगा। नमोस्तु महाराज। जिनेंद्र भगवान के मुख से, उनकी वाणी से, उनके सर्वांग शरीर से देवताओं के लिए, पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए एक उपदेश प्रकट हुआ, एक ज्ञान दिया उन्होंने। और जिनेंद्र भगवान ने जो ज्ञान दिया है वह ज्ञान अगर कोई व्यक्ति स्वीकार करता है तो भगवान कहते हैं कि मेरी आज्ञा का, मेरे उपदेशों का पालन करने वाले व्यक्ति का अगर निकट समय में मुक्ति है, मान लीजिए किसी को 1 भव, 2 भव, 3 भव में मोक्ष जाना है, तो कोई भी संसारी जीव मेरी वाणी के अनुसार अपने जीवन को पालन करता है, जीवन को बदल देता है, तो निकट समय में अगर उसकी मुक्ति है तो उसको मेरे आज्ञा का पालन करने से मुक्ति मिलेगी। दूसरा,
मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद मोक्ष जाना है, तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि फिर भी वो मेरी वाणी का पालन करे, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी दो प्रकार का सुख देती है, एक इहलौकिक सुख और एक पारलौकिक सुख। एक निश्रेय सुख बोलते हैं जिसको मोक्ष सुख बोलते हैं, और एक सांसारिक सुख होता है। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी का आज्ञा का पालन करने के बाद अगर निकट भव्यता है तो मुक्ति तो निश्चित है। जैसे मैं अभी 28 मनोनों की साधना कर रहा हूँ, अपने स्वभाव को, बुद्धि को, विचार को, नीयत को, अंतःकरण को, मेरे सारे स्वभाव को मैं काफ़ी परिवर्तित करने के लिए कोशिश करता हूँ, और अगर मेरी मुक्ति निकट है तो मुझे मोक्ष तो मिल ही जाएगा। नहीं है तो भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो भी आज्ञा दी है उस आज्ञा के द्वारा तुम्हारे आसपास के जीवों के साथ तुम जो अच्छा व्यवहार करोगे वो क्या होगा उससे। तो जीवन में सिर्फ पुण्य नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि पुण्य जो होता है वह कभी भी आपको मात्र सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पैसा यही प्रदान करता है। मैंने जीव कमाने की प्रेरणा आपको क्यों दी? क्योंकि मैंने नहीं दी, मेरे प्रभु ही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको समझते नहीं हैं। भगवान ने कहा अहिंसा धर्म, सत्य धर्म, अचौर्य धर्म, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और क्षमा, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह व्रतों का पालन करो। तो भगवान कहते हैं कि इसको सही तरीके से जो पालन करेगा, अगर उसकी मुक्ति निकट है तो निकट समय में मुक्त जाएगा, और इसका जो पालन करेगा उसके साथ क्या होगा, सिर्फ पुण्य नहीं आएगा। भगवान कहते हैं कि अविचल सागर मैंने तुझे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों को बचाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि अगर तुम उटपटांग तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल, अपनी आंखों का इस्तेमाल, अपनी नासिका का, अपनी जिह्वा का, अपने कान के द्वारा, हाथ पैर के द्वारा तुम अपने आसपास के जीवों को दुख दोगे, पीड़ा दोगे, वेदना दोगे, अशांति दोगे, अपमान करोगे, अनादर करोगे, अवहेलना करोगे, निंदा करोगे, चुगली करोगे, घृणा करोगे, द्वेष करोगे, चाहे उनकी गलती हो चाहे उनकी गलती ना हो, तुमने उनके साथ वैसा व्यवहार किया तो वह जीव, ध्यान रखना, एक तो तुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है अविचल सागर जल्दी, ऊपर से तुमने अपने आसपास के जीवित जीवों के साथ जो बुरा बर्ताव किया है, तो जब तक तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक वह जीव तेरे अगले जन्म जन्म तक तेरी किस्मत में आएगा और तेरी किस्मत में जहर घोल देगा। इसलिए पुण्य से तुम्हें गुणवान माता पिता, पति पत्नी, पुत्र नहीं मिलेंगे। पुण्य कमाने से ये चीजें कभी अच्छी नहीं मिलती। तुम्हारे जीवन में अगले जन्म में तुम जहां जन्म लोगे वहां माँ मिलेगी, पिता मिलेगा, भाई मिलेगा, बहन मिलेगा, मित्र मिलेगा, गांव मिलेगा, सारे लोग जैसे अभी किस्मत में तेरे आए हैं और आकर के जहर घोल रहे हैं। वो पाप कर्म के कारण नहीं घोलते, तुमने कोई पाप किए इसलिए नहीं, तुमने उन आत्माओं के साथ ही बुरा बर्ताव किया है, इसीलिए वो तुम्हारे जीवन में आए और तुम्हारे जीवन में जहर घोल रहे। अब यहां पुण्य से कोई लेना देना ही नहीं होता, कोई पुण्य के प्रताप से ऐसे माता पिता नहीं मिलते। जिस संसारी जीवित जीव के साथ तुमने जैसा व्यवहार किया है वह जीव तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा पुत्र बन करके तुम्हारी किस्मत में सामने खड़ा होता है। एक होता है कर्म के संस्कार, एक होता है आत्म संस्कार। कर्म संस्कार किसको कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं और ये यहां बैठे हैं, मैंने इनको अभी अपमान किया, अनादर किया, अभिनय किया, कटु वचन बोले मैंने इनके लिए, और इनके साथ जब मैंने बुरा बर्ताव किया, इनके साथ जब मैंने अभी बुरा बर्ताव किया तब मैंने अपनी आत्मा में 2 किलो का पाप का इकट्ठा किया, ऐसा आप मान लेना। क्या किया? मैंने इसका अपमान किया और मैंने मेरी आत्मा में पाप का कितना बांधा? 2 किलो। अब 2 किलो का पाप मैंने बांधा। कल सुबह मैंने भगवान के पास गया, भगवान के सामने दर्शन किए, पूजन किए, अभिषेक किया, शांति धारा की, और वो पाप कर्म मेरे 1 किलो उसमें से खत्म हो गया, और जो 1 किलो पाप बच गया था उसके कारण मेरा आज 1 लाख रुपए का घाटा लग गया। मतलब कुल मिलाकर के मैंने जो खोटे कर्म इकट्ठा किए थे वो तो मैंने भोग लिए कि नहीं भोग लिए? भोगना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। ये थोड़ा बहुत कट जाए, हल्का फुल्का तो बात अलग है, वो भी तगड़ी साधना करने के बाद। तो मैंने 2 किलो का कर्म फल भोगा।
अब आपको क्या लगेगा, अब काय का भुगतना? नहीं, मैंने इनका अपमान करके जो आत्मा में मेरे कर्म इकट्ठा किए थे, वो तो मैंने दरिद्रता भोग ली, घाटा भोग लिया, बीमारी भोग ली, दुनिया भर के सारे संकट आ गए, वो तो मेरे 2 किलो कर्म नष्ट हो गए। तो मैंने जो कर्म इकट्ठा किए थे पाप के, वो तो मैंने खपा लिए। लेकिन इस आत्मा के साथ जो मैंने अपमान किया था, इसकी आत्मा अगले जन्म जन्म में कभी भी मेरी आत्मा के निकट निकट से गुजर जाए तो ये आकर के 10 नहीं, 1000, 2000, 5000, 10,000 जन्म में ये आकर के मेरे को कोटेगा। कर्म संस्कार तो अलग है, और दूसरा क्या है, आत्म संस्कार। अब देखो, पार्श्वनाथ भगवान ने एक बार अपने बड़े भाई का अपमान किया 9 जन्म पहले। मान लीजिए बड़े भाई के साथ जब पार्श्वनाथ भगवान ने बुरा कर्म किए थे, बुरा मान ले क्रोध किया था, घृणा की थी, नफरत की थी, तो मान लो 10 किलो पाप इकट्ठा किए होंगे, मान लो ना, क्या दिक्कत है। अब वो 10 किलो कर्म 9 बार मुनि बनने के बाद भी बचे होंगे क्या? नहीं बचे होंगे। तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा तब तो और नहीं बचे होंगे। लेकिन उस कमट की आत्मा में जो संस्कार गए थे, आत्म संस्कार, वो कमट 10 जन्म तक आकर के उसको मौत के मुंह में ढकेलता रहा। और यही एक कारण है भगवान ने कहा फिर कि क्षमा करो अविचल सागर। क्षमा क्यों करो? ताकि वो जीव के ऊपर तुम क्रोधित बार 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 क्रोध करोगे, वो जीव तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए वापस आ जाएगा। तुम्हारे जीवन में कितना भी बड़ा पुण्य क्यों ना हो, तुम राजा महाराजा भी बनोगे पूजा पाठ करके अगले जन्म में, तो ये जिसके साथ तुम, जिस सास ससुर पति पत्नी के साथ तुमने बुरा बर्ताव किया, वही बगल के राज्य का कोई राजा बनेगा और वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करके तुम्हें मौत के मुंह में डाल देगा। क्या कर लोगे तुम फिर पुण्य का? इसलिए मैं बार बार प्रेरणा देता हूं कि आप पुण्य तो कमाओ। और मुझे नहीं पता आप लोग कमाए कि नहीं, कमा रहे कि नहीं कमा रहे, वो तो मैंने एक दिन बता भी दिया था कि आप लोग कोई भगवान के सामने खड़े रह करके कोई 2 कौड़ी का भी पुण्य नहीं कमा रहे, क्योंकि पुण्य कमाने के लिए भी अकल चाहिए होती है। ऐसे नहीं पुण्य आता, आगे मंदिर में कर लिया, चले गए घर, पूजा पाठ कर लिया, अभिषेक कर, ऐसा पुण्य नहीं आता। कभी ले लेंगे इस विषय को भी हम। इसलिए जन्म मरण हमें करना है, ये पक्का है। मोक्ष जाने का तो कोई गारंटी दे नहीं रहा है, लेकिन जन्म आज मिला है, मरना पक्का है, कहीं ना कहीं पैदा होना पक्का है। अब आप लोग ये सोचो कि तुम्हें माँ कैसी चाहिए, पिता कैसा चाहिए, भाई कैसा चाहिए, पति कैसा चाहिए, पत्नी कैसा चाहिए, पुण्य से नहीं मिलेगा। यहां बैठ करके तुमने जिन जिन जीवों के जीवन में आग लगाई है, वही आगे जा करके तुम्हारे माँ पिता भाई बनी पत्नी बनेगा और तुम्हारे जीवन को फिर दुखदायी बनाएगा। इसीलिए मैं प्रेरणा दी कि आप पुण्य के साथ साथ क्या कमाओ, जीव कमाओ। अब जीव कमाने के लिए क्या है, तो जो भी 10 धर्म का उपदेश है वो सिर्फ जीव कमाने के लिए है, पुण्य कमाने के लिए नहीं है। सिर्फ पुण्य से जीवन में सुख नहीं आता। आप देख लीजिए ना, मैं आपको अभी 100 किलो सोना दे दूंगा। यहां कितना दूंगा? 100 किलो सोना दूंगा। आपकी मां आपको रोज के 10 थप्पड़ मारेगी, बाप रोज जूते से मारने वाला मिल जाए, पति मिल जाए दारू पीने वाला, गाली गलौज करने वाला, तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाने वाला, रोज तुम्हारी बदनामी करने वाला, बच्चे ऐसे पैदा हो जाए तुम्हारे घर में। अब क्या कर लोगे उस 100 किलो सोने का? तो आपके जीवन में जो सुख है वो सिर्फ धन दौलत वैभव जमीन जायदाद का सुख नहीं होता। आपको सबसे ज्यादा सुख की आवश्यकता होती है गुणवान माता, गुणवान पिता, गुणवान पति, गुणवान पत्नी, गुणवान पुत्र। इसका जो सुख होता है वो अलौकिक सुख होता है, और वो सुख तुम्हें पुण्य से नहीं मिलेगा, वो सुख मिलेगा जीव कमाने से। वो पुण्य से नहीं मिलता कि पुण्य से सब ठीक हो जाएगा। पुण्य से कैसे मिलेगा? राजा श्रेणी का और उसके पिताजी का क्या नाम था? हाँ, उसकी मां के घर भी जब आया था तो क्या हालत हो गई थी उसकी। श्रेणी की तो बता रहा हूं मैं। चेलना के घर में पुत्र आया था और बाप, कुनिक, कुनिक जब गर्भ में आया था तो मां को लगता था कि सीना चीर कर उसका खून पी लूं मैं। कौन था ये? पूर्व जन्म के आते सब मन करके। ऐसे जीव कमाए तुमने। तुम जितना भी चाहे जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना पाठ कर लो, स्तोत्र मंत्र कर लो, ध्यान रखना इस प्रकृति की व्यवस्था को समझो।
मुझे कोई फोकट में मोक्ष नहीं देने वाला। मुझे मान लो अविचल सागर जी को अभी प्रशांत महासमुद्र में जितनी पानी की बूंदें होगी उतने जन्मों के बाद हो सकता है अविचल सागर जी को मोक्ष मिलने वाला होगा। लेकिन अविचल सागर जी ने समझ लिया कि भाई जब इतनी बार जन्म मरण करना है तो हर बार के जन्म मरण में मुझे चाहिए गुणवान माता, गुणवान पिता, गुणवान भाई, बंधु। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने अगल बगल के प्रत्येक जीव के द्वारा जो भी मेरे लिए दुख दिया जाता है मैं उस दुख को भोगूंगा। लेकिन मैं अविचल सागर कभी भी मेरे आसपास के किसी भी जीवित जीव के साथ ना क्रोध, ना मान, ना माया, ना लोभ, ना घृणा, ना द्वेष, ना किसी प्रकार के कोई बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। बस यही मेरा लक्ष्य है, क्योंकि मैं क्षमा करूंगा, दया करूंगा, विनय करूंगा, वात्सल्य दूंगा, मधुर वचन बोलूंगा तो वो जीव मेरा हो जाएगा। और मैं किसी के साथ बुरा बर्ताव करूंगा वो मेरा जीव नहीं होगा। और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले जन्म में कबहू आप भयो बलहीन सबल करी खायो अति दीन। ये संसार का व्यवस्था है। पूरे आगम ग्रंथों में आपको सावधान किया जा रहा है कि आप अपने अगल बगल के जीवों के साथ चाहे कितना भी वह तुम्हारे लिए दर्द दे, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हारे जन्म जन्म तक तुम्हें सुख, शांति, समृद्धि मिले। जीव का सुख बहुत मायने रखता है। आज आप देख लो ना, इतनी माला, इतनी पूजा, इतना जाप क्यों कर रहे हो? पता कहीं ना कहीं आपको मनपसंद घर नहीं मिला, परिवार नहीं मिला, पति नहीं मिला, पत्नी नहीं मिला, भाग्य नहीं मिला, गाली देने वाले ननंदे मिल गई, भाभियां मिल गई, जेठानी देवरानी ऐसे मिल गई। और क्या तुम्हारे जीवन का दर्द है? और तुम्हें लग रहा है ये मंदिर में पूजा करके तुम्हारा सब अच्छा होने वाला है। 3 काल में नहीं होने वाला। तुम जीव कमाओ, तुम अभी घर जा करके बैठो और जितने लोगों के साथ तुमने बुरा से बुरा बर्ताव किया जा करके नाक रगड़ लो, एक बार अपनी नाक रगड़ लो, नीचे गिरा दो अपने मान कषाय घमंड को। और सब जितने जिंदगी में लोगों के साथ तुमने क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा, नफरत की है, जा करके साष्टांग माफी मांग लो, ताकि वह जीव तुम्हारे पास कभी भी वापस ना आए तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करने। कितने लोग तुम्हारे दुकान में घुस गए, कितनों ने घाटा ले लिया, कितनों ने उधारी डुबा दी। कौन है ये दर्द देने वाले? तुम्हें कभी भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, कभी 8 कर्म मुझे दर्द दे रहे हैं इसका एहसास नहीं आएगा। दीदी, भाभी, सास, ससुर, पति, बच्चे, ये ज्यादा दर्द देते हैं। ये ज्यादा दर्द देते हैं जीवन में। और ये आए कहां से? पूर्व जन्मों में तुमने उनके आत्मा में ऐसे संस्कार भर दिया, ऐसा हरकतें करके, इसलिए वो तुम्हारे आज भाग्य में आए। ध्यान रखना, आज तुमने जिन आत्माओं के साथ जैसी हरकतें की है वो आत्मा तुम्हारे साथ वैसा हरकत करने के लिए आएगा। तुम कितना कुछ भी कर लो उपाय। महाराज हमने खोटे काम किए, कई लोग चतुर्बुद्धि से चलते। महाराज हमने घर में बहुत राग, द्वेष, छल, कपट, चोरी चपाटी की, हमने पाप इकट्ठा करो है, हम माला फेर करके काट ले। दिमाग में सिर्फ इतना ही आता है ना। लेकिन ध्यान रखना, तुमने जो जो खोटे काम करके जो जो तुमने इकट्ठा किए थे पाप कर्म, मान लो 20 किलो, वो 20 किलो पाप कर्म मैं यही तुम्हारे खत्म कर दूं। लेकिन तुम जिन आत्माओं के साथ जैसी हरकत कर चुके हो वो आत्मा तुम्हारे साथ वैसी हरकत करने के लिए वापस आएगा। और नहीं आएगा तो आप मेरा नाम बदल देना, काट लो। तुम क्या लेना देना? मैं यहां बैठा हूं अविचल सागर मुनि महाराज, मैं अभी उमेश जी को अपमान करूं, अनादर करूं, अभिनय करूं, और मान लो मैंने यहां बैठ बैठ के उमेश जी के साथ बुरा बर्ताव करके मैंने 5 किलो पाप इकट्ठा किए, और ऊपर जाकर के सामायिक में मैंने 5 किलो पाप खत्म कर दिए। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर लिए मैंने सामायिक करके। लेकिन उमेश की आत्मा में जो पीड़ा है, हमारे साथ अविचल सागर महाराज जी ने ऐसा करो, ये मैं कैसे काटूं, ये मैं कैसे खत्म करूं लाला जी? एक बार अगर उसके हृदय में आ गया कि अविचल सागर जी को मुझे ठिकाने लगाना है, हर जन्म में मैं मुनि बनूं चाहे तीर्थंकर बन के बैठ जाऊं, उमेश आएगा और कबहू आप भयो सबलिन बलनहीन करो को खाना। अब तुम कहोगे कि मैंने तो 5 किलो पाप इकट्ठा किए थे, इसके साथ खोटे काम करके मैंने तो ध्यान में नष्ट कर दिए। लेकिन कर्म नष्ट कर सकते हो, किसी आत्मा को तुमने जो संस्कार दिए वो कैसे नष्ट करोगे? तब भगवान कहते हैं जाके क्षमा मांग लो अविचल सागर। और मैंने जैसे ही उमेश जी के सामने बोला, उमेश जी मेरे से गलती हो गई, थोड़ा देख लेना बेटा, माफ कर देना। उमेश जी ठीक है ठीक है, अब नहीं आएगा उमेश मेरे, अब खत्म। इसको कहते हैं क्षमा, अब नहीं आएगा।
नहीं तो ये मेरा ही लड़का बनकर के अगले जन्म में आएगा और रोज उठ करके मुझे गाली देता रहेगा। समझ में आ रहे हैं ना? ये लीला है संसार की। संसार में हम हैं, जन्म मरण कर रहे हैं। तो यहां सिर्फ पाप काटने से और पुण्य कमाने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। इसलिए मैंने यह दया भावना फाउंडेशन चला। इसमें मैंने पशु पक्षियों पर उपचार करता हूं। वैसे तो मैं मनुष्यों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करता हूं। मुझे कितना भी नम्र रहना पड़े, नीचे झुकना पड़े, मुझे अपना सब कुछ करना पड़े, लेकिन मेरे अगल बगल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ मैं कोशिश करता हूं कि उनके मन को, उनकी वाणी को, उनके हृदय को मेरे शब्दों से, मेरे उठने बैठने बोलने चलने से कभी ऐसा व्यवहार न हो जाए कि वो अगले जन्म में कोई आत्मा मुझे आकर के दर्द देने के लिए बैठ जाए। इसलिए कर्म काटना इतना जरूरी नहीं है जितना कि सदव्यवहार करना जरूरी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास बहुत पाप कर्म का उदय है, बहुत पाप कर्म करता भी है और पाप कर्म का इकट्ठा भी किए उसने, लेकिन उसने मित्रता बहुत अच्छे से की, समाज में बहुत लोगों पर उपकार किए, दया की, मदद की सब लोगों को। होता है कुछ लोगों की ऐसी आदत है, और ऐसे उसने उपकार किए लोगों पर। अब वो व्यक्ति पाप कमा करके बन गया, मान लो कुत्ता, सुअर, कुछ भी बन गया। यही सारे मित्र जिन पर उसने उपकार किए थे, जैसे वो कुत्ता बन के सामने आएगा उसको पुचकारेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। ये होता है जीव कमाना। पुण्य ही तुम्हारी रक्षा करता है, यह जरूरी नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने हमें बहुत कुछ कमाने के लिए कहा है। सत्वेश मैत्रीम, भगवान कहते हैं मैत्री करो, तुम्हें पुण्य ही मदद करेगा नहीं। संसार में सबसे ज्यादा जब पुण्य खत्म होता है, मित्र मदद करता है। पूर्व जन्मों में जिन पर हमने उपकार किए थे, वो जीव आकर के साक्षात हम पर उपकार करता है। हजारों लाखों किताबों में उदाहरण है, इसमें हजारों लाखों उदाहरण है। ये सारी चीजें हैं। एक किसी जीव ने किसी जीव का अपमान किया था, अनादर किया था, वो बन गया बंदर, और जिसने अपमान किया था वो बन गया मुनि महाराज। और वो बंदर आकर के उसके जंघा में पूरी पेड़ की टहनी घुसेड़ करके चला गया। हाँ? सुनी होगी कभी कहानियां। इसलिए ध्यान रखना, तुम कर्म काटने के लिए जितनी जुगात में लगे हो ना बेटा, तुम एक दिन बहुत पिटने वाले हो। इसलिए कर्म मत काटो। कर्म करते समय ध्यान रखो कि आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद मैं जीव कमाऊंगा। तो जीव कमाने का मतलब क्या? कई जानवरों के पीछे नहीं भागना। जो भी तुम्हारे जीवन में माता है, पिता है, सास है, ससुर है, इनका हृदय विजय प्राप्त करो। इनका हृदय विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें जितना नम्र रहना पड़े, उनकी गालियां खानी पड़े, उनका अपमान सहना पड़े, तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी देना पड़े, कुड़ा डाल, दे डाल, बर्बाद कर डाल खुद को, दरिद्री बना खुद को, क्योंकि तभी तुम्हारे पक्ष में साक्षात भगवान खड़े हो जाएंगे। उसके बिना तो संभव ही नहीं है। इसलिए जीवन में सिर्फ भगवान भगवान समस्या का समाधान नहीं है। हम इतना धर्म करते हैं, हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है? तुमने जैसे जीव कमाए, वैसे आत्म संस्कार दिए उन जीवों को, वो वैसा हरकत करने के लिए वापस आएंगे। ये ध्यान रखना हमेशा। आज भी पार्श्वनाथ भगवान के कई सारे दुश्मन अभी भी संसार में होंगे। वो तो उनका भाग्य अच्छा है जो निकल गए, कट गए। हाँ, अकेला कमर थोड़ी ना था, न जाने कितने बीज बो के गए हो, कितने तरह तड़पते होंगे। कहाँ है पार्श्वनाथ? अब है ही नहीं। आत्मा में संस्कार बोए होंगे तो ढूंढ रहेंगे वो, अब मिलेगा नहीं लाला यहाँ। इसलिए तुम तो मिलोगे। हाँ, ये ध्यान रखना, आत्म संस्कार बहुत बड़ी बात होती है। आज भी आप देख लेना, आपकी शादी हुई थी, शादी के बाद प्रेगनेंसी के दिन आए, बच्चे हो गए, सास ने, जेठानी ने, देवरानी ने जो जो ताने मारे थे ना, आज भी आत्मा में कभी रात के 12 बजे याद आती ना, अंदर से ऐसी बिजली की कौंध गूंजती है अंदर से, कब मौका मिले और कब मैं ठिकाने लगाऊं। समझ में आ रहा है? तुम्हारी उम्र 60 साल की भी हुई हो और तुम्हारे सांस उधर बगल में ही करके भी बैठी हो ना, तब भी लगता है एक आध बार इसको भली खोबनी मार दे लेकिन ठीक नहीं। ये आत्म संस्कार होते हैं। ये आत्म संस्कार आपने इतने जीवों के लिए गलत दिए हैं, और यहाँ करके पूजा पाठ जाप स्तोत्र मंत्र, पूजा कैसे कर ले, भक्तांबर कैसे पढ़ ले, दीपक लगा ले, आगे कर ले, पीछे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, जय करने में लगे तुम लोग। अरे पूछना ये चाहिए था, महाराज जी, गुरुदेव जिनेंद्र भगवान कब से कह रहे क्षमा कर लो। महाराज मुझे थोड़ा क्षमा करना नहीं आता, पता नहीं मुझे क्षमा करना क्यों नहीं आता।
ये महाराज, ये भगवान कह रहे सरल स्वभावी बनो। पता नहीं महाराज मुझे सरल स्वभावी होना क्यों नहीं आता। मुझे सरल स्वभावी होने के लिए क्या करना पड़ेगा महाराज? मुझे कुछ ऐसी ज्ञान दो, शिक्षा दो, बुद्धि दो, विचार दो, ताकि मेरे जीवन में मेरा मन न जाने 1000 लोगों को अपना दुश्मन मान के बैठा। पता नहीं मुझे क्षमा करना ठीक से नहीं आता। महाराज मुझे ठीक से क्षमा करना सिखाओ ना। तुम्हें सीखना तो ये चाहिए था। कितने लोगों को यहां दया करना आती है? औकात है तुम लोगों की दया करने की? काहे कि तुम लोग अहिंसा की बातें करते हो? कितने लोगों को ठीक से दया आती? तुम्हारी दया से किस कुत्ते को आज तक दया मिली ठीक से? एक जिंदा जीव बताओ जिसको तुम्हारी दया मिली और तुम्हारी दया से वो नाच, क्या दया से, इसकी दया से मेरा जीवन खुशहाल हो गए। एक कुत्ता ही बताओ, एक बिल्ली बताओ, एक पक्षी बताओ, एक चींटी बताओ। कुछ नहीं है। ऐसा ही जीवन जी रहे। पैदा हो गए, खाना खाते खाते बड़े हो गए। ये नटोरे भटोरे ने हमें पसंद कर लो, फोटो देख के तो आ गए इधर। 2 टाइम की रोटी मिल रही, मंदिर मिल रहा, घंटा बाजार चल रहे। तो ये नहीं चलेगा। अभी और आप लोगों को समझाना तो बहुत है, लेकिन अब कहां करे, कैसे समझाए? तो आपको ये नहीं सीखना कि पूजा कैसे करो, जाप कैसे करो, दर्शन कैसे करो, विधान कैसे, ये मत पूछो। तो भी जैसा आता है वैसा कर ले। अरे पूजा ठीक से हो जाएगी तो क्या होने वाला है तुम्हारा? बताओ तुम, क्या तुम्हें लगता है क्या होने वाला है तुम्हारे लिए? पूजा ठीक से हो गई, मन भी लग गओ, आत्मा लग गई, आंखें लग गई, कलेजा लग गओ, किडनी लग गई, फेफड़ा लग गओ, तो लग गओ भगवान में सारा, तुम्हारा सारा किडनी अतड़िया सब भगवान में लग गए तुम्हारा। अब क्या करोगे बताओ? मरे जा रहे, पूजा में मन लगा जाए, मन लग गए तुम्हारे, आंखें लग गई, किडनी, फेफड़े, कलेजा सब लग गई। अब बताओ क्या हो जाएगा घर जाकर के? क्या तुम किसी दुश्मन को क्षमा करने के लायक बन जाओगे? तुम पूजा में मन लगा करके आखिर क्या साबित करना चाहते हो? मंत्र में मन लगा करके, भगवान में मन लगा करके आखिर तुम क्या पाना चाहते हो? तुम कहां अपने मन को बर्बाद कर रहे हो इन भगवानों के चक्कर में? लग गया तुम्हारा पूजा में मन, जाप में मन, विधान में मन, सब में मन लग गया। घर जाकर के क्या परस्त्रियों को बहन मानने वाले हो? घर जाकर के क्या दुश्मनों को क्षमा करने वाले हो? क्या सरल स्वभाव का व्यवहार करने वाले हो? क्या लेना देना तुम्हारा पूजा ठीक से हो गई क्या नहीं हो गई? क्या लेना देना था तुम्हारा? अरे तुम्हें तो लेना देना था, मुझे ठीक से क्षमा क्यों नहीं हुई, मेरे सरल स्वभाव ठीक से क्यों नहीं है, मेरे को ठीक से दया करना क्यों नहीं आती यार, मुझे ठीक से परस्त्रियों को देखना नहीं आता, मुझे परस्त्रियों के बारे में सोचना ठीक से क्यों नहीं आता यार, मुझे ठीक से सोचना कब आएगा? ये टेंशन कब आएगा भाई? मैं क्षमावान क्यों नहीं, मैं विनयवान क्यों नहीं, मुझे ठीक से विनय करना क्यों नहीं आती महाराज? पता नहीं इसका कभी टेंशन, बताओ कभी किसी को टेंशन आया? महाराज मुझे ना रोज मेरे टीवी पे प्रवचन सुनता हूँ, सब लोग बोलते हैं विनय करो, मेरा भी मन करता है विनय करो, लेकिन मुझे आता ही नहीं। मुझे ठीक से विनय करना सिखाओ ना महाराज। मैं खुद को विनयवान बनते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे अगल बगल में कोई भी आ जाए, मित्र, वैरी, परिचित, अपरिचित, सुखी दुखी, गरीब अमीर, काला गोरा, दुबला पतला, कोई भी आ जाए, मैं चाहता हूँ मैं सबके विनय करूँ। मुझे विनय करना सिखाओ महाराज, मुझे क्षमा करना सिखाओ महाराज, मुझे दया करना सिखाओ महाराज, मुझे मधुर वचन बोलना नहीं आता महाराज, मैं अपने आसपास के मनुष्यों के साथ ठीक से बात नहीं करना आता है, पता नहीं क्यों नहीं आती। जब चाहे जैसा चाहे मैं बात करता रहता हूं दिन में। ये कब सीखोगे मरघट में? 60 साल हो गए पूजा के शिविर लग रहे, जाप कैसे करते हो, स्तोत्र के शिविर, स्तोत्र पढ़ना सीख रहे। क्या हो जाएगा स्तोत्र पढ़ने से? पढ़ तो रहे ना तुम स्तोत्र 40 साल से, कंठ सूख सूख करके, फिर तो पानी पी करके फिर लगे रहे तो धूप नहीं चला करके। कौन सा दुनिया का भगवान तुझे पूजा ठीक से करते हुए देखना चाहता है? मुझे उस भगवान का नाम बता। कौन सा भगवान तुझे ठीक से जाप करते हुए देखना है? थोड़ा सा उस भगवान का नाम बता। कौन सा भगवान तुझे ठीक से अभिषेक करते हुए देखना चाहता है? उस भगवान का नाम बता। अरे तुझे सारा संसार, सारी वेदी पर बैठने वाले सारे अरहंत आज भी अविचल सागर जी की तरफ देखते हैं। मेरे प्रभु मेरी तरफ देख रहे हैं अविचल सागर। अविचल सागर जी क्षमा कैसे करेगा? अविचल सागर जी विनय कब से करना चलेगा? अविचल सागर जी करुणावान कब बनेगा? अविचल सागर जी परस्त्रियों को बहन, परपुरुषों को भाई मानना कब चालू करेगा? अविचल सागर जी अंदर नम्रता कब आएगी, लज्जा कब आएगी, अनुशासन कब आएगा? ये बोलना कब सीखेगा अविचल सागर जी? वो मुझे ठीक से बात करते हुए देखना चाहते हैं, मंत्र पढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। मंत्र पढ़ते तो हम देखना चाहते हैं कि हम ठीक से मंत्र पढ़े, वो तो हमें ठीक से बात करते हुए देखना चाहता है
कि अविचल सागर जब भी किसी से बात करे, काले से, गोरे से, दुबले से, मोटे से, पतले से, दुश्मनों से, मित्रों से, स्त्री से, पुरुष से, बालक से, परिचित अपरिचित से, देवताओं से, पशुओं से, किसी से भी अविचल सागर बात करे, उसकी आवाज में मेरे प्रभु दया देखना चाहते, करुणा देखना चाहते, नम्रता देखना चाहते, पवित्र शब्द देखना चाहते, असभ्य शब्दों से मुक्त होकर के सभ्य शब्दों से मैं वार्तालाप करूं मनुष्यों के साथ। भगवान इस बात का इंतजार कर रहा है और तुम लगे हो सवेरे भक्तांबर पढ़ लो, दोपहर में पढ़ लो, पढ़ लो, तू पढ़ ले, तेरी मथाई बन के पढ़ ले, मरघट के सारे रिश्तेदारों को उखाड़ के लाओ, उनके साथ बैठ के पढ़ ले। समझ में नहीं आ रहा तुम क्या चाहते हो, तुम अपनी चाहत के पीछे पड़े हो। प्रभु क्या चाहता है, प्रभु को पूछ लेते एक बार, प्रभु तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम जो चाहते हो, तुम्हारे कलेजा, तब तुम भगे जा रहे हो, मरे जा रहे हो उसके पीछे धर्म समझ करके। कौन कौन चाहता है? मैं ठीक से बात करना चाहता हूं महाराज, मुझे बोलना सिखाओ, मुझे मेरे पति से बात करना सिखाओ, सास ससुर से कैसे बात करते सिखाओ, हाँ, दुष्ट स्वभाव के व्यक्तियों से मुझे बात करना सिखाओ, जो मुझे निंदा करते हैं, जो मेरी गाली देते हैं, जो मुझे अपमान करते हैं, जो मेरा अनादर करते हैं, महाराज मुझे ना उनके साथ भी अच्छे से बात करना सीखना है, मुझे सिखाओ। वो करे चाहे नहीं करे उनका मामला। जबान मेरी जबान का मैं मालिक हूं और मैं तय करूंगा मेरी जबान से क्या बात किया जाएगा। दूसरा व्यक्ति थोड़ी तय करेगा कि अविचल सागर जी के मुख से क्या निकलने वाला है। तो तब जाकर के यह जिनेंद्र भगवान का जितेंद्रिय धर्म जागृत होगा। ऐसे मंत्र तंत्र भगवान की बातें करके मैं इमोशनल नहीं होता। भगवान किसी भी समस्या का समाधान नहीं। तुम जितना पीछे पड़ोगे पुण्य पुण्य के चक्कर में, अरे तुम्हें इतना ही पुण्य चाहिए ना, तो तुम्हें पुण्य कमाने के लिए आखिर भगवान के क्यों सहारा लेना? तुम अपने अगल बगल के स्त्री और पुरुष का क्षमा करके, दया करके, करुणा करके, मधुर वचन बोल के पुण्य कमाने की तुम्हारे अंदर इच्छा क्यों नहीं होती? तुम्हें पूजा करके, जाप करके, उपवास करके, खाना छोड़ करके, दुनिया भर की कूंदा फांदी धंगड़ दिंगा तथा ये करके तुम्हें पुण्य कमाने की क्यों इच्छा होती है? कभी हृदय में भाव क्यों नहीं आता, मैं क्षमा करके ना बहुत पुण्य कमाऊंगा, मैं विनय करके बहुत पुण्य कमाऊंगा, मैं मधुर वचन बोल के बहुत पुण्य कमाऊंगा, मैं शांत रह करके बहुत पुण्य कमाऊंगा। कभी इस रास्ते से भी तो पुण्य कमाने का कलेजा करो। तुम्हारे भगवान का ज्ञान दिया है, मैं कोई घर की बातें नहीं बता रहा। पूजाओं करने से कितना पुण्य होता है, मंत्र, अरे कौन गारंटी ले रहा है? इसके तो गारंटी फिर भी है भाई, क्षमा हुई है तो पुण्य तो आए, गारंटी है। कौन गारंटी ले रहा है तुम्हारे पूजा और दर्शन से पुण्य आ रहा है? कोई गारंटी नहीं है। ये चीज होती है, ध्यान रखना। इसलिए मैं आप लोगों को प्रेरणा देना चाहता हूं कि आप कृपा करके अपने आप को समझो, अपने अंदर के बदलाव को लाना चालू करो, जिम्मेदारियां समझो। जिनेंद्र भगवान ने आपको ये मंदिर में आकर के 3 परिक्रमा लगाने का लगा 3 का लगाते हो, घंटा का बजा जही 40 साल से मर जाओ, 7 पीढ़ियां मर गई इनसे प्रश्न पूछते जवाब लेते लेते। क्या होने वाला है इससे? 3 लगाओ, 300 लगाओ, 1000 लगाओ, कई फर्क पड़ रहा है इससे? एक भी नहीं लगाओ तो क्या नुकसान होने वाला है तुम्हारा? अरे कोई व्यक्ति है जिसको मैं अगर अच्छी शिक्षा दूं इंद्रियों के लिए, तो किसी भी जाति का हो तो उसका कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा नहीं होने वाला है तो मैं लिख के दे सकता हूं। तुम्हारा इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि तुम ठीक नहीं हो। मैंने पहले दिन भी एक शब्द बोला था, 2 शब्द याद रखना। अविचल सागर जी के द्वारा किए जाने वाले धार्मिक काम अलग है। मैं कैस्टोच करता हूं, 28 मनोनों की साधना करता हूं, ये मेरी धार्मिकता नहीं है, ये अविचल सागर जी के द्वारा किए हुए धार्मिक काम है। आप पूजन पाठ जाप स्तोत्र मंत्र तंत्र करते हो, ये सब आपके द्वारा किए जाने वाले क्या है? धार्मिक काम है। इससे आप धार्मिक सिद्ध नहीं होते। आपकी धार्मिकता तब सिद्ध होगी जब आपका दिमाग का इस्तेमाल, आंखों का इस्तेमाल, नाक का इस्तेमाल, जबान का इस्तेमाल, कान का इस्तेमाल, हाथ का पैर का इस्तेमाल वैसा करने लग जाओगे जैसा प्रभु की आज्ञा है। तब आपकी वह धार्मिकता मानी जाएगी और वह धर्म आपकी आत्मा का कल्याण करेगा। ये तो आपके द्वारा किए जाने वाले धर्म के काम मात्र है। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने इसको पहले ही कहा, यह शट कर्म है, यह शट धर्म नहीं है, ये कर्म है, करने के योग्य कार्य है, इसको करते रहो। लेकिन इसको करने वाला व्यक्ति अगर इस बात को मान ले कि नहीं मैं इतना इतना धर्म कर लेता हूं, नहीं, तो धर्म नहीं कर रहा है, तो धर्म के काम करता है। तो धर्म के काम करने वाले व्यक्ति का मोक्ष नहीं मिलता, व्यक्ति का धार्मिक होने से मोक्ष मिलता है, कल्याण होता है, मंगल होता है। आगे भोजन के संस्कार,
बहुत बड़ा चिंतन है, कभी सुबह सुबह ले लेंगे इसको। हाँ, क्योंकि भोजन थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जिनेंद्र भगवान ने अध्यात्म विद्या, औषधि विद्या, वास्तु विद्या, यंत्र विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, ये सारी विद्याओं का उपदेश जिनेंद्र भगवान ने दिया है। और वो इसलिए दिया है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुख निर्माण करना चाहता है। पूर्व जन्मों में उसने नाना प्रकार के अशुभ कर्म किए। कोई भी व्यक्ति के जीवन में जब वो फल देने लग जाते हैं अशुभ कर्म, तो उसको सहा नहीं जाता उस पीड़ा को, क्योंकि व्यक्ति अकेला भले ही दुख सह ले, लेकिन पूरा परिवार चपेट में आता है। व्यक्ति अकेला गरीब बन जाए तो भीख मांग के खा ले, व्यक्ति का अकेले को कोई दर्द हो रहा है तो झेल ले। लेकिन कभी कभी ऐसे अशुभ कर्म उदय में आते हैं कि माता पिता वृद्ध घर में बैठे हैं, पत्नी घर में, बच्चे घर में, नाती पोती भाई बंधु भाभियां घर में बैठे हैं। कभी अचानक ऐसा कर्म का तांडव आ जाता है कि लाखों करोड़ों के न्यारेवारी हो जाते हैं और पूरा परिवार भुगतने का डर सताने लग जाता है। गृह स्वामी को, गृहिणियों को भी लगता है कि सब अच्छा व्यवस्थित चले, क्योंकि हर बार हम अपने लिए भी सुख नहीं मांगते, कई बार परिवार का सुख होता है, कुटुंब का सुख होता है। और ऐसे समय में भगवान जानते हैं कि भाई संसारी जीव है, हर जीव के अंदर वैराग्य नहीं होता, हर जीव के अंदर मोक्ष जाना, स्वर्ग जाने की कामनाएं जागृत नहीं होती। तो कोई संसारी जीव मोक्ष नहीं जाना चाहता, इसका मतलब ये नहीं कि उसको संसार में सुखी रहने का अधिकार नहीं है। नहीं है मूड उसके। 99% लोगों का मूड ही नहीं होता। कई कई महाराजों का मूड नहीं होता कि भाई जल्दी मोक्ष चले जाए, तो क्या कर सकते हैं? कोई जरूरी थोड़ी ना कि सबका मूड बन जाए मोक्ष जाने का। तो संसार में सुखी रहना चाहता है तो सुख उत्पन्न करने के लिए भगवान ने कहा इन विद्याओं का उपयोग अगर गृहस्थ करता है, साधु करता है, तो अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्म को वह बदल सकता है। इसलिए भगवान ने ये उपाय बताए हैं। और ये कभी दूसरों के द्वारा आपके काम में नहीं आएंगे, इसको आपको ही सीखना पड़ेगा, आपको ही आजमाना पड़ेगा। खांसी आपको ही है तो दवाई मैं ही नहीं पी सकता, दवाई आपको दे सकता हूं लेकिन पीना तो आपको पड़ेगा। आपके अंदर वो चीज चाहिए। इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने कहा कि आप इन विद्याओं को जाने समझे, उसका उपयोग करें और अपने जीवन की सारी आदि व्याधि उपाधियों को हमेशा दूर करते रहिए। इसी विद्या में एक औषधि विद्या, जिसमें भोजन भी औषधि विद्या का ही एक अंग है। जिनेंद्र भगवान ने हम लोगों के लिए भोजन से संबंधित बहुत सारे नियमावली बताई। आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, मांस मदिरा और पंच औदुंबर आदि फल है वो नहीं खाना, अभक्ष नहीं खाना, मर्यादा के बाहर का अन्न भक्ष भी क्यों ना हो लेकिन मर्यादा के बाहर का नहीं खाना। ये सारे पाबंदियां जिनेंद्र भगवान ने दी है। ये अन्न संबंधी इन्होंने जो पूछा कि भोजन संबंधी जिनेंद्र भगवान ने इतना अनुशासन, इतनी सभ्यता हमें क्यों दी है, पहले तो हमें यह समझना है। जिनेंद्र भगवान ये चाहते हैं कि जो मेरी जाति में, कुल में, मेरे धर्म में, मेरे वंश में जन्म ले चुका है वह व्यक्ति क्षमा करना, आर्दव मार्दव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, विनय, दया, करुणा, नम्रता, लघुता, शांति, सुकून, संतोष अपने मन वचन काय में प्रकट करे। जिनेंद्र भगवान ये चाहते हैं कि अविचल सागर जी के मन में, वाणी में, शरीर की इंद्रियों में क्षमा आ जाए, दया आ जाए, करुणा आ जाए, विनय आ जाए, नम्रता आ जाए, शालीनता आ जाए, ब्रह्मचर्य, काम वासना शांत हो जाए। जिनेंद्र भगवान ये चाहते हैं कि जो भी मैंने ज्ञान दिया है वो ज्ञान अविचल सागर जी के मन में, वाणी में, इंद्रियों में प्रकट हो जाए। अविचल सागर जी के मन का स्वभाव, वाणी का स्वभाव, शरीर की इंद्रियों की हरकतें अच्छे से संपन्न हो। ये जिनेंद्र भगवान के उपदेश का मूल कारण है। दूसरी बात, क्या जिनेंद्र भगवान ने जो भी उपदेश दिया है क्या मैं उसका सीधा पालन कर सकता हूं? 3 काल में नहीं। मैं जिन्हें जन्म लिया, मैं अविचल सागर जी ने जैन धर्म में, मैं बड़ा हो गया, मैं 18 साल की उम्र में मुझे पता चला कि भगवान कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, जिनवानी में लिखा है क्षमा करना चाहिए, लेकिन मुझे ठीक से क्षमा करना आता ही नहीं क्योंकि मेरे अंदर वो चीज है ही नहीं। अब मैं क्षमा करूं कैसे जब मेरे अंदर वो संस्कार नहीं है, सभ्यता नहीं है, ज्ञान नहीं है, मालूम नहीं है, मन नहीं कर रहा है, बुद्धि नहीं कर रही, विचार तैयार नहीं है, अंदर क्रोधाग्नि इतनी धधक रही है कि क्षमा करने का तो ख्याल भी नहीं आता। लेकिन जिनेंद्र भगवान तो कह रहे हैं अविचल सागर जी को कि बच्चा क्षमा तो करनी पड़े।
अब मेरे मन में, मेरी वाणी में, मेरे शरीर की इंद्रियों में वो चीज आएगी कैसे? तो भगवान कहते हैं कि एक चीज क्या करना अविचल सागर, तो ये संसार में चलता कैसे, मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण के द्वारा बता सकता हूं। देखो एक आत्मा है, ये क्या है? ये आत्मा है। इसके अंदर क्या है? इस पेन के अंदर रिफिल है। ये आत्मा है, इसके अंदर 8 कर्म है मान लो, ठीक है? ये आत्मा है, इसके अंदर 8 कर्म है, और ये आत्मा भी यहां है। वहां एक महिला है जिसने 1 साल पहले शादी की थी, अब उसके पेट में एक मांस का गोला बन गया। मात पिता रज वीरज मिलकर, तो माँ के पेट में वहां माता पिता ने वह मांस का गोला बना करके तैयार रख दिया। एक व्यक्ति, एक कोई मान लो देवता है, उसने मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था, और वो व्यक्ति वहां से अपना शरीर छोड़ दिया, और वो आत्मा गई और जाकर के उस शरीर में प्रवेश कर गई, ठीक है? अब ये आत्मा किस में गई? उस माँ के, उस स्त्री के, उस बहन के पेट में जो मांस का गोला बन गया था उसमें वो घुस गई। अब ये मान लो इंसान बना है, सुंदर बनना है, काला गोरा, आहार संज्ञा, आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन, ये 6 काम उसने 6 पर्याप्ति वहां जाकर के पूरी कर ली। मतलब ये आत्मा उस मांस के गोला, लथड़ा होता है ना आटे का गोला, ऐसा ही गोला बनता है वहां कोई हाथ पैर नहीं बनते पहले। ये आत्मा प्रवेश कर गई तो सबसे पहले इसको बोलते आहार पर्याप्ति। फिर शरीर बनाएगा, काला गोरा दुबला मोटा पतला, उसने जैसे कर्म आत्मा में लाए थे वो आत्मा के कर्म उस मांस के गोले में उतरेंगे और मांस का गोला वैसा आकार लेने लग जाता है। आहार शरीर इंद्रिया, फिर क्या होगा? उस आत्मा ने जैसे इंद्रिया के पुण्य पाप कमाए होंगे वैसे आत्मा के कर्म उस मांस के गोले में उतर करके आंख की जगह आंख, अगर अंधा बनना है तो अंधा बन जाएगा, काला गोरा दुबला पतला आंख नाक के सब शरीर के आहार शरीर इंद्रिया निर्माण कर देगा। वो कर्म शरीर के मांस के गोले में उतर करके वो कर्म बनाता है, ध्यान रखना, आत्मा नहीं, कर्म बना रहा है, उस मांस के गोले को शेप दे रहा है। तो आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास, फिर श्वासोच्छ्वास लेना चालू कर देगा वह बच्चा। फिर भाषा, फिर बोलने की शक्ति आ जाएगी अगर पुण्य किया है तो, नहीं ये तो नहीं आएगी। और फिर लास्ट में मिलता है एक मन। अब वो बालक जो है माँ के पेट से बाहर आया, बाहर आकर के वो बड़ा हो गया, बड़ा होकर के वो हो गया सयाना। सयाना मतलब होता है समझदार। 12 साल 14 साल 16 साल की उम्र में जो भी, जिस समय मनुष्य के मानस पटल पर काम वासना का विकार जागृत होने लग जाता है उसको हम सयाना बोलते हैं। आप देख लीजिए एक आत्मा है यहाँ, वो मांस के गोले में प्रवेश कर गई माँ के पेट में, तब उस आत्मा के जो शरीर बाहर निकला, 1 साल का बच्चा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल, 8 साल का वो बालक है, उसकी आत्मा में चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है, उसकी आत्मा में काम वासना के संस्कार है, लेकिन वह कर्म जानता है कि अभी इसका शरीर काम सेवन करने के योग्य नहीं बना, तो कर्म अपने संस्कार खून में, हड्डी में, मांस में नहीं छोड़ता। ये कर्म बहुत शाना है, तुम्हें लगता है तुम शाने हो, तुमसे शाना तो उधर बैठा है। उस कर्म को पता है कि इसके मानस पटल पर, इसके शरीर की हड्डी में, मांस में, खून में, इसके अंदर काम वासना के संस्कार कब उतारना है। जैसे ही तुम्हारा शरीर काम सेवन करने के योग्य निर्माण होता है, वह चारित्र मोहनीय कर्म उसके अंदर वो विकार डालता है। किसमें? सबसे पहले कर्म विकार छोड़ता है हड्डी में, मांस में और खून में। किसमें डालता है कर्म? सबसे पहले कर्म बाहर निकलते हैं तो हमारी हड्डी में, मांस में और खून में प्रकट होते हैं। अब ये आत्मा है, आत्मा के अंदर 8 कर्म है, 8 कर्म उतर जाते हैं शरीर के हड्डी में, मांस में, खून में। अब काम वासना के, क्रोध मान माया लोभ के सारे दुर्गुण उतार दिए उसने, किसमें? हड्डी में, मांस में और खून में उतार दिए, कर्म ने वहां उतार दिए। मन 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य मन, एक भाव मन। द्रव्य मन यहां रहता है और भाव मन पूरे हड्डी, मांस और खून को छू करके अगर कोई रहता है तो मन रहता है। तो कर्म अपने सारे संस्कार उतार देता है शरीर में, हड्डी में, मांस में, खून में, और उसको छू करके कौन रहता है? भाव मन। तब मन को पता चलने लग जाता है कि हाँ, मन में ख्याल काम वासना के, क्रोध के, घृणा के, नफरत के ऐसे फ्री में नहीं आते। पहले वो खून में, हड्डी में, मांस में आत्मा उतार देता है, और उस शरीर, हड्डी, मांस, खून को कौन छू करके रहता है? मन रहता है, वह भाव मन। और उस भाव मन को वो पकड़ में आता है कि इसमें काम वासना उत्पन्न हुई, क्रोध उत्पन्न हुआ, घृणा उत्पन्न हुई, द्वेष उत्पन्न हुआ, ये सारे भाव तब मन में प्रकट होने लग जाते हैं।
अब मान लो उदाहरण, अभी आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं, इसको छेड़ा है तो पूरा सुन ही लो। कभी किसी व्यक्ति को देख लेना, उसके शरीर में, हड्डी में, मांस में, खून में 108 बुखार आ जाए, 104 बुखार आ जाए, आ गया मान लो। बुखार किस में उतर गया? मांस में, हड्डी में, खून में उतर गया। यही उतरता है बुखार, और कहाँ? चमड़ी तो बाद में गर्म होती है। क्या उस समय हमें काम सेवन करने की इच्छा होती है? रबड़ी खाने की, पराठा खाने की, टीवी देखने की, मौज मस्ती करने की, नाच गाना करने की, श्रृंगार देखने की, हाव भाव करने की, छेड़खानी करने की कोई इच्छा होती है? मन में वो समय इच्छा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि खून, हड्डी और मांस में अभी कोई दूसरा लाला कब्जा करके बैठा है। समझ में आ रहा है? अब भगवान ने क्या किया कि भैया, अब अविचल सागर जी के मन में अगर मुझे क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता प्रकट करवानी है, तो भगवान ने कहा कि इसके पेट में जो अन्न डाल रहा है, तो हमारे पेट में जो कंदमूल जाते हैं, आलू, प्याज, लहसुन जाता है, ये मेरे पेट में जाएगा। मान लीजिए अविचल सागर जी, अथवा आप अपने ले लो, मेरे अंदर पूर्व जन्मों के 70 किलो काम वासना बैठी है। मेरी आत्मा में कर्म काम वासना कितनी बैठी है? 70 किलो बैठी है। और मान लो मेरे हड्डी में, खून में, मांस में उस कर्म ने अपनी ताकत उतार दी। उतारने के बाद फिर मैं क्या खा रहा हूं? आलू, प्याज, लहसुन खा रहा हूं। तो भगवान ये कहते हैं कि जो आलू खाएगा, प्याज खाएगा, लहसुन खाएगा बेटा, तो तुम्हारे अंदर पहले से ही जो 70 किलो काम वासना बैठी है, ये आलू, प्याज, लहसुन उसको और 100 किलो की ताकत दे देते हैं। और मैं जो चाहता हूं कि तुम अखंड ब्रह्मचर्य के स्वामी बनो, तुम कभी भी ब्रह्मचर्य और परस्त्री को कभी भी बहन और भाई बोलने के लायक तुम्हारा मन कभी बनेगा ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तुम अपने पेट में वो अन्न मत डालो, क्योंकि तुम्हारे पेट में जो अन्न जाएगा, तुम्हारे आत्मा ने पहले से ही तुम्हारे शरीर में, हड्डी में, मांस में क्रोध, मान, माया, लोभ, कामवासना, तृष्णा, घृणा, नफरत, आलस, घमंड, गुरूर सारे तत्व उतार चुका है। और अविचल सागर, अगर तुम मीठा ज्यादा खाएगा, नमक ज्यादा खाएगा, खट्टा ज्यादा खाएगा, चरपरा ज्यादा खाएगा, रबड़ी ज्यादा खाएगा, पराठा ज्यादा खाएगा, आलू प्याज खाएगा, लहसुन खाएगा, और दुनिया भर के सारे दारू बीरू पिएगा, तो तुम्हारे अंदर जो 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो का क्रोध, मान, माया, लोभ है, ऊपर से पहले से 10 किलो था, ऊपर से आलू खा लिया, प्याज खा लिया, लहसुन खा लिया, अभक्ष खा लिया, तो उसको ताकत को क्या हो जाता है? बुष्ट हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि जो मैंने कहा था, क्षमावान बना अविचल सागर, दयावान बना अविचल सागर, करुणावान बना अविचल सागर, मधुर वचन बोलने वाला बना अविचल सागर, अविचल सागर जी के अंदर ये इच्छाएं कभी भी नहीं आएगी। क्योंकि लाला सुबह से लेकर के शाम तक खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। ये आलू, प्याज, लहसुन इसलिए नहीं भगवान ने छुड़वाया कि उसमें जीव होता है। तू सबसे बड़ा जीव है, उसके लिए तुझे बचाना चाहता है वो। और तेरी डुकरियां मर गई आलू के जीव बचात बचात। भगवान तुझे बचाना चाह रहा है और तू आलू के जीवों को बचा रहा है, पगलो राम कही के। इसलिए नहीं छुड़वाए आलू, प्याज, लहसुन। ये शरीर में जाने के बाद पूर्व जन्मों के कर्म के सारे संस्कार हमारी हड्डी में, मांस में, खून में होते हैं। भगवान कहते हैं बेटा अविचल सागर, एक बार खाइयो, नमक न लियो, मीठा न लियो, शांति से अपना नीरस भोजन कर लो। अब अविचल सागर जी के आत्मा के अंदर 70 किलो काम वासना, 10 किलो क्रोध, 10 किलो मान, मायाचार, लोभ, अहंकार जो भी उतर गया था, पूर्व जन्मों का मैं लेकर के आया था। लेकिन इस जिनवानी को पढ़ करके अविचल सागर जी ने एक बार भोजन, नीरस भोजन, कम मात्रा में भोजन, सात्विक भोजन करना चालू किया। अब अविचल सागर जी के शरीर, हड्डी, मांस में जो पूर्व जन्मों के संस्कार है, वो सारे के सारे कभी भी बाहर अधिक मात्रा में प्रकट नहीं होंगे। और मेरे प्रभु की जो इच्छा है, अविचल सागर जी को क्षमा करना आ जाए, दया करना आ जाए, करुणा करना आ जाए, विनय करना आ जाए, वो सारे काम मैं आसानी से अपने आप को पूरा करने के लिए सफल हो सकता हूं। जैसे खावे अन्न, हम तो उड़द की दाल खाते, तो भज्जा तुम चाहे कचू भी खा लो, क्या खा रहे हो, कैसा खा रहे हो, वो शरीर में जा कर के क्या काम करता है, ये अन्न विज्ञान हमें मालूम होना चाहिए। जिस जिस ऋतु में परमात्मा ने जिस जिस सब्जी, जिस जिस अनाज को खाने के लिए कहा है, आप वही अनाज गूगल में सर्च करो, किस ऋतु में किस प्रकार का भोजन करे। अगर आपको सही में जिनेंद्र भगवान के शासन में जन्म लेकर के अपने मन, वचन, बुद्धि में
दश धर्म प्रकट करवाना है, आपको अपने अंदर पवित्र भावनाओं का निर्माण करना है, तो आपको भोजन विद्या की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? पूछो क्यों? ये में अविचल सागर जी का मन है। क्या है? ये अविचल सागर जी का मन है। इस मन के अंदर भगवान ला करके रख दूं, मंत्र ला के रख दूं, स्तोत्र ला के रख दूं, दुनिया भर की सारी चीजें आकर के बैठने के लिए 1000 साल लग जाएगा। भगवान की वजह से मेरा मन बदल जाए, इसके लिए 1000 साल लग जाएगा। मंत्र पढ़ पढ़ करके तुम अपने मन को बदलोगे तो 500 साल लग जाएंगे। स्तोत्र तो पढ़ पढ़ करके अपने मन को बदलने की कोशिश करोगे तो 400 साल लग जाएंगे तुम्हें। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे मन को बदलने के लिए सबसे ज्यादा काम कभी भगवान नहीं आता, अन्न काम आता है। अभी तुम लोगों का मन है, अभी आपके पास मन है क्या? नहीं है? वाणी है, शरीर में इंद्रियां है। मैं 15 मिनट में इसको अपवित्र बना सकता हूं। सिर्फ यहां बैठने वाले हर व्यक्ति को मैं शराब पिला दूं, इनके पेट में शराब भर दो 2-2 लीटर। तुम्हारा मन के अंदर कितना असर होने के लिए कितना टाइम लग गया? तुम्हारा मन उसके बाद गंदे गंदे तरीके से काम करने लग जाएगा, जबान गंदी बात बोलने लग जाएगी, शरीर की इंद्रियों में हाव भाव विकार उत्पन्न होने लग जाएंगे। आप सोच लो, तुम्हारे मन को सुंदर बनाने के लिए वो भगवान भी जल्दी काम में नहीं आया, लेकिन तुम्हारे मन को सुंदर बनाना हो, चाहे दुर्गुणों से भरा हुआ बनाना हो, पेट में गया हुआ अन्न 15 मिनट के बाद काम करता है। समझ में आ रहा है? इसलिए अन्न शुद्धि, भोजन को देखा कैसे जाता है, भोजन के बारे में सोचा कैसे जाता है, भोजन को छुआ कैसे जाता है, भोजन को देख करके मंत्र संस्कार कैसे किए जाते हैं, भोजन को लेकर के कैसे भावनाएं भाई जाती है, ये अभी भी आप लोगों को पता नहीं है। कल कभी पूछोगे तो इस भोजन से संबंधित और आगे की जो प्रोसेस है, अब मैं ये बताऊंगा कि आपको भोजन, पहली बात, आज घर जाकर के गूगल पे सर्च करो किस ऋतु में कौन सा भोजन करना चाहिए, बस इतना डाल दो, वहाँ चार्ट मिलेगा, पूरा इतना जोरोस्कोपी निकाल करके किचन में लगा देना। जो भी अन्न का निषेध है जिस ऋतु में खाने के लिए, वो अन्न, वो दाल, वो सब्जी, वो अनाज मत खाना, नहीं तो जिंदगी भर यहाँ बैठते रहोगे और तुम्हारे साथ खानदान यहाँ बड़बड़ाते रहोगे। मम काम बात बिंदोस्नाय, ऐसी चमड़ी की जबान लपलपाने से काम वासनाएं शांत नहीं होती। इधर हड्डी, मांस और खून में जो जो बदलाव लाने के लिए अन्न जितनी मात्रा में, जिस मात्रा में डालना चाहिए वो तो डाला नहीं। इसलिए भगवान ने कहा था क्षुधा रोग विनाशनाय, पहले क्षुधा रोग का निवारण करने के लिए ज्ञान प्राप्त करो। जब तक तुम क्षुधा पर कंट्रोल नहीं करोगे तब तक ना काम वासना, ना मोह, ना माया, ना तृष्णा, ना जन्म जरा मृत्यु कभी तुम अपनी नष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखना, इतने आ करके 4 पूजा, 8 पूजा और 12 पूजा की जो नशे दिमाग में चढ़ा के बैठे हो, तुम्हारे साथ खानदान को कुछ नहीं होने वाला। बोट के बोल के दिखाए या कोई 70 साल की डोकरी कि हाँ मेरी क्षुधा नष्ट हो गई है? डोकरी को किसी दिन भूख लोड़ा कम लग गई, डोकरी गली गली जाकर कहाँ पतो, कहाँ हो रो, 2 दिन से तो भूख ही नहीं लग रही, कहाँ हो ये, कहाँ पतो, इतनी सी रोटी खा ली, इतनी सी सब्जी खा ली, पता नहीं निगल नहीं रहो, भा नहीं रहो। तब डोकरी को याद नहीं आता कि यार लगता है आज मंदिर गए थे, मैंने लगता है आज भावपूर्वक आ रहे क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्य चढ़ाया था, लगता है भगवान ने सुन ली। नहीं बोलेगी डोकरी डोकरी नहीं बोलेगी, डोकरी गली गली जा करके फोन आ गया, कहाँ करे 2 दिन से कुछ भाई नहीं रहो तुम्हारे ऐसे की तैसे हाँ? तो इसलिए ध्यान, आवाज धर्म के काम में अंतर, धार्मिक बनना और धार्मिक काम करना अलग है। जैसे गौशाला में अपन जैसे दान देते हैं, गौशाला ये धर्म में आया कि धर्म के धार्मिक काम और पूजन पाठ धार्मिक काम, 28 मुलुगुन धार्मिक काम है मेरे। धर्म में करेंगे तभी तो ये धार्मिक काम का कल बताऊंगा, अभी भोजन का विषय चल रहा है, कल आपके प्रश्नों को और शुरू से ले लेंगे हम। अध्यक्ष साहब है, अध्यक्ष साहब को बताने, अरे ऐसे थोड़ी ढीले में छोड़ेंगे इनको, हम आपको हल्के में नहीं लेते, दो ध्यान रखना। हाँ, थोड़ा टाइम की पाबंदी है बस, इसलिए है ना। मैं आपके प्रश्न को कल बहुत अच्छे से विस्तार से दे दूंगा। ये ध्यान रखना, हमेशा हमारे शरीर में जाने वाला एक पानी का कण भी कभी भी, मैं 20 साल हो गए मुझे, एक पानी की बूंद भी मैं अपने पेट में ऐसी डालता नहीं जिस पर मैंने मंत्र के संस्कार, भावनाओं के संस्कार, विचारों के संस्कार नहीं दिए हो। मैं कभी अपने मुख में अन्न तक नहीं डालता, क्योंकि मुझे अन्न की महिमा पता है।
अन्न डालना देखना सीखो, भोजन को देखते कैसे, बनाते कैसे है, भोजन बनाते समय सोचना क्या है, उसमें प्रार्थना कैसे की जाती, मंत्र संस्कार कैसे किए जाते हैं, उसका असर अपने ऊपर कैसे करवाया जाता है, ये औषधि विद्या है, उसका इस्तेमाल करो। और एक बात आज बोल कर जा रहा हूं, 1000 उपवास करने के बाद एक कोई भी तपस्वी जितने कर्म काटता है, 1000 उपवास करने के बाद जो व्यक्ति जितने कर्म काटता है, अगर आपको मैं भोजन की विद्या सिखा दूं, एक बार भोजन करने के बदले में 10,000 उपवास करने के बाद जितने कर्म काट सकते हैं उतने मैं कटवाना सिखा सकता हूं। हां, सम्यक बुद्धि से अगर भोजन करना सीख लोगे, करोड़ों जन्मों के कर्म कट जाते हैं, करोड़ों जन्मों के कर्म कट जाते हैं। वो विद्या, वो कला, वो बुद्धि, वो भाव, वो संस्कार, वो हमें मालूम होना चाहिए। जिनेंद्र भगवान ने हमारे लिए दी है, पूरे आगम में भरे पड़े चीजें। कछु भा नहीं रहो इधर आकर के 10 पूजा 4 पूजा उते जाकर के दवाई खा रही, भूख बढ़ जाए कुछ तुम्हारा बेटा कुछ नहीं होने वाला, तुम इतना ही बैठोगे अगले जन्म में भी। चलो उठो, बहुत टाइम हो गया आज। आप लोगों को समझ में आता है मेरी बातें? कितने अच्छे हो तुम लोग अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय।